Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। अक्टूबर में जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहा एक युवा खिलाड़ी, जिसने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर सबका नाम रोशन किया। नाम चिराग त्यागी। गाजियाबाद के मुरादनगर के बसंतपुर सैंतली गांव के रहने वाले 24 साल के चिराग त्यागी देश के उभरते हुए पैरा एथलीट्स में गिने जाते थे, जिनके बड़े बड़े ख्वाब थे। लेकिन क्या पता था कि वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे, सब ऐसे खत्म होगा। किसी ने भी सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराने का सपना देख रहा ये खिलाड़ी इतनी दर्दनाक मौत का शिकार हो जाएगा। चिराग त्यागी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वालों के मुताबिक चिराग बुधवार सुबह घर से हॉस्टल जाने की बात कहकर निकले थे। जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटे, काफी समय तक जब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो घर वाले टेंशन में आ गए। इस बीच साई उपवन इलाके में एक युवक का शव मिलने की खबर मिलती है। पुलिस पहुंचती है। शव की शिनाख्त होती है चिराग त्यागी के तौर पर, तो मच जाता है कोहराम। चिराग त्यागी के परिवार के लोग दावा करते हैं चिराग का किसी से कोई विवाद नहीं था। वो तो पूरी तरह से बस अपने खेल और अपनी फ्यूचर की तमाम तैयारियों में ही जुटा रहता था। तो सवाल बड़ा था कि आखिर क्यों और किसने चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। इस सवाल का जवाब तलाशने उतरी पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी को जोड़ा, तो जो खुलासा हुआ उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। पुलिस ने जो खुलासा किया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले परिवार को सुनिए। प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है। अभी कल ही बेंगलोर से आया है अपना एशियन गेम का ट्रायल देके, और अक्टूबर में जापान जाने वाला था और एशियन गेम्स खेलने के लिए। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी? लास्ट टाइम सुबह 8 बजे मेरे पास कॉल आया था कि भाई आज मैं आ रहा हूँ, और आज मुझे नाना जी हमारे जो बाबा जी हैं कि उनसे मिलना है। उनका काफी टाइम पहले फोन आया था मेरे पास, तो आज मुझे जाना है उनके पास। फिर आपसे भी मिले हुए काफी टाइम हो गया, तो मिल लेता हूँ। हमें अभी तक किसी पर शक नहीं है, क्योंकि शक इसलिए नहीं है, ना हमारी किसी से दुश्मनी है ना उसकी दुश्मनी। ये तो पुलिस निष्कर्ष के बाद ही पता लगेगा कि उसकी दुश्मनी किससे थी या किसने क्या किया। परिवार के इस दावे के बाद कि चिराग त्यागी का हाल फिलहाल में ना किसी से विवाद हुआ था, ना कोई ऐसी संदिग्ध घटना, इस दावे ने पुलिस का भी दिमाग घुमा दिया। पुलिस ने आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया, तो फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया। उसकी पहचान हुई यश खटीक के तौर पर। पुलिस ने यश खटीक को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने यश से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और खोल दिया इस मर्डर के पीछे का सबसे बड़ा मोटिव। पुलिस के मुताबिक चिराग की हत्या करने वाला शख्स यश खटीक उसका अपना पुराना साथी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ही था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो भी एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। उसने पुलिस को बताया कि वो पहले चिराग त्यागी के साथ ही स्कूल में खेल की प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों खिलाड़ी ब्लाइंड कैटेगरी के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। यश ने बताया कि कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक मामला सामने आया था। उस मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दी थी। चिराग की इस शिकायत की वजह से यश का क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया था और वो खेल प्रतियोगिता से बाहर हो गया था। क्वालिफिकेशन कैंसिल होने के बाद से ही यश चिराग से बेहद नाराज चल रहा था। उसके सिर पर बदला लेने का खून सवार था। बदला लेने के लिए चिराग के खिलाफ उसने रच दी बड़ी साजिश। पहले इंतजाम किया एक पिस्टल का, और फिर कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में आज 3 बजे के पश्चात पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का शव साई कुंज नामक क्षेत्र में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है और जो पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं। शव को प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटीक है। यश खटीक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफ़ी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं।
इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों से तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अक्टूबर में जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था चिराग त्यागी ने। तो उस वक्त घर में, परिवार में, पूरे इलाके में खुशी का माहौल था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि देश के लिए पदक जीतने का सपना देख रहा ये खिलाड़ी कुछ ही दिनों के बाद मौत के आगोश में चला जाएगा। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की इस दर्दनाक हत्या ने मानो पूरे खेल जगत को स्तब्ध कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी चिराग त्यागी को लेकर तमाम तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।